प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 2 जुलाई दिन मंगलवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है इजरा नबी की पुस्तक उसका 10वां अध्याय 11 पद। सो अब अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के सामने अपना पाप मान लो और उसकी इच्छा पूरी करो और इस देश के लोगों से और अन्य जाति स्त्रियों से न्यारे हो जाओ। प्रिय, पवित्र शास्त्र कहता है कि यह प्रभु को प्रसन्न करता है कि हम उसके सामने अपना अपराध स्वीकार करें। प्रभु परमेश्वर हमारे होठों के बलिदान की इच्छा रखता है जिसमें हम अपने सारी गलतियों को मान लें। जब हम स्वीकार करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में पाप स्वीकार करने की बात आती है। यदि हमने प्रभु के विरुद्ध पाप किया है तो हमें उसे छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर तो खुद ही जानता है। नीति वचन 28 के 13 में सुलेमान इस प्रकार से कहते हैं कि जो अपने पापों को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसे स्वीकार करता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। प्रियो, जब हम ईमानदारी से पश्चाताप करते हैं और भारी मन से अपने पापों को स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने ये पाप किया और मैं इस कारण दुखी हूँ, कृपया मेरे पापों को क्षमा करें। ऐसा करने से हम प्रभु के और करीब आते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना की पत्री पहला पत्री उसका पहला अध्याय 9 और 7 पद इस प्रकार से कहता है, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रियो, हम इजरा की पुस्तक में पढ़ते हैं कि इस्राएल के लोगों ने अपने पापों को स्वीकार किया। उन्होंने अपने हृदय को परमेश्वर की तरफ मोड़ा और अपने संबंध को दूसरे अन्य जातियों से दूर करके परमेश्वर के सामने अपने आप को रखा। जब हम अपने पापों को छिपाते हैं और परमेश्वर के सामने उसको नहीं मानते हैं तो उसका बड़ा दंड हमारे जीवन में पड़ता है। और इसीलिए चूंकि कई लोग अपने पापों को नहीं स्वीकार करते, बीमारी में पड़े हैं, जादू टोनों की गिरफ्त में पड़े हैं और वो उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं मानते। याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय 15 और 16 पद कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और वो बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा हो जाएगी। प्रियो, हमको कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि स्वीकार करना सिर्फ पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना नहीं। उसका जो विपरीत बात है वो ये है कि हमको अपने विश्वास को भी परमेश्वर के सामने स्वीकार करना है। उस विश्वास को प्रकट करना है कि हाँ, मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, करती हूँ। भजन 56 4 और 9 पद कहता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। शैतान मेरा क्या कर सकता है? जब मैं तेरी दुहाई दूंगा तब मेरे शत्रु पीछे हट जाएंगे। यह मैं जानता हूं क्योंकि परमेश्वर मेरी ओर है। इसलिए प्रियो, हम अपने विश्वास में मजबूत बने, अपनी आत्मा को परमेश्वर के सामर्थ्य से जोड़ें और पवित्रता में आगे बढ़ें, तो शैतान के हर एक कार्यों को परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम नाश कर सकते हैं। आज के मनन के लिए नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल भोगेगा। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय अय्यूब की पुस्तक उसका 22, 23, 24 अध्याय, संध्या के संत ऋतु का काम उसका 11 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।